गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आज की इस मीटिंग के अंदर स्वागत है, वेलकम है। और जो है आज हम यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। गुड मॉर्निंग अगेन। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम बातचीत करने वाले हैं प्याज की खेती के अंदर वेस्टेज के प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज करना है, उसके बारे में जो है आज हम जो है डिटेल में बात करेंगे। किस तरीके से किस स्टेप पे क्या क्या प्रोडक्ट किस किस तरीके से यूज होते हैं, तो ये टोटल जो है आज जो है हम बातचीत करने वाले हैं। तो आपका कोई भी साथी अभी मीटिंग में नहीं आया है तो उनको आप इनवाइट कर सकते हो, बुला सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम मीटिंग को। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट के रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो सही प्रोडक्ट को सही समय पे सही तरीके से यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि हम प्रोडक्ट को सही तरीके से सही डोज के अंदर सही समय पे नहीं यूज करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे को कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ये सबसे पहला जो है हमारे को आज हम यहाँ पर समझेंगे कौन से प्रोडक्ट को कितनी मात्रा में किस तरीके से यूज करना है। तो आज जो है हम जो है बातचीत करने वाले हैं ओनियन जो है प्याज की खेती के अंदर जो वेस्टेज के प्रोडक्ट हैं, इन प्रोडक्ट्स को कैसे जो है यूज करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं, टोटल प्रोडक्ट जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, टोटल जो है बायो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इनके अंदर किसी भी जो है जहर का इस्तेमाल नहीं किया गया जाता। ये ना तो हमारी धरती को नुकसान करती है, ना किसी इंसान के लिए नुकसानदायक होती है। तो यानी कि ये प्रोडक्ट वो हमारी जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ाएंगे और हमारे खेत की पैदावार को भी बढ़ाएंगे। तो आज हम इसके बारे में ही जो डिटेल में जो है बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं वेस्टेज एग्री प्रोडक्ट्स से क्या फायदे होंगे, हम इस प्रोडक्ट को क्यों यूज करें, इन प्रोडक्टों को यूज करेंगे तो आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला फायदा तो आपको यहाँ पर ये होता है, इनको यूज करने से जो आप फर्टिलाइजर जो आप खाद डाल रहे हो अपने खेत के अंदर, उसको आप जो है 25-30% 40% तक भी कम कर सकते हैं इसको यूज करने से। तो फर्टिलाइजर हमारे खर्चे कम होंगे। उसके अलावा यदि हम इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो जो जैसे हम प्याज में यूज करेंगे तो प्याज की क्वालिटी बढ़िया होगी इसको यूज करने से। उसके अंदर शाइनिंग होगी, चमक होगी, उसको जो है क्वालिटी बढ़िया होगी, साइज बहुत बढ़िया होगा उसका, वजन बढ़िया होगा। और उसके अलावा जो है सेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। जैसे सेल्फ लाइफ क्या होती है, फसल को खेत में से उखाड़ने के बाद में मंडी तक या गोदाम में रखने के समय को सेल्फ लाइफ बोलते हैं। तो इसको यूज करने से सेल्फ लाइफ भी जो है जो है हमारी फसल की बढ़िया हो जाती है। यानी कि स्टोरेज के टाइम पे जो खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं, तो उसके अंदर भी बढ़िया से हम जो है ज्यादा टाइम तक जो है इसको स्टोर कर सकेंगे। तो ये फायदे हैं इन प्रोडक्ट को यूज करने से। पैदावार को बढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर को कम करेंगे, वजन को बढ़ाएंगे, साइज बढ़िया करेंगे, सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़िया होगी, और जो है जमीन की उपजाऊ शक्ति भी ये बढ़ाएंगे। तो पहला, अब बात क्या है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप अभी हम बातचीत करेंगे। और जो है सबसे पहले जो स्टेप आता है वो आता है जब हम बीज बोते हैं, किसी भी फसल का जमीन में बीज लगाया जाता है तो वो वक्त आता है तो जिसको उस वक्त जो है हमारे बीज का उपचार करना, बीज को सही से तैयार करना। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कई बार हमारे बीज में आ जाती हैं, जिसके कारण से वो बीज से आई हुई समस्या हमारे खेत में चली जाती है। तो जैसे कि फंगस रोग हमारे खेत में आ जाते हैं, और भी कई आती हैं। यदि हम बीज उपचार कर लेते हैं बढ़िया से तो वो समस्याओं को हम काफी हद तक जो है खत्म कर लेते हैं। तो बीज उपचार के लिए हमारे दो प्रोडक्टों को हमने इस्तेमाल करना है, दो प्रोडक्टों को इस्तेमाल करना है। एक तो है हमारा एग्री ह्यूमिक लिक्विड जो है, उसके अलावा दूसरा है प्रोटेक्ट।
तो इन 2 प्रोडक्टों को यूज करना है। और एग्री ह्यूमिक को यूज करने से फायदा क्या होगा? जड़ों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से होगा, ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, फुटाव बहुत बढ़िया तरीके से होगा, जल्दी उगेगा बीज और जो है दूसरे के मुकाबले में, और पौधा स्टार्टिंग से ही बहुत मजबूती के साथ में उगेगा। तो यदि कोई फसल जो है स्टार्टिंग में बढ़िया मजबूती से जो है उगती है, उगाव में बढ़िया होती है, तो उसके रिजल्ट आगे भी जाके भी बहुत बढ़िया मिलते हैं। उसके अलावा प्रोटेक का हमने यूज करना है। तो ये एक फंगस रोग से बचाने के लिए हमारे फसल के अंदर जो है, हमारे प्याज की खेती के जो है बीज को हम उपचार करेंगे, तो बीज के अंदर जो फंगस होगी ये बीज को उसको खत्म कर देगा, और खेत में फंगस आने के लिए भी पहले 25-30 दिन तक जो है हमारे को ये प्रोटेक्ट करता है, ये बचा के रखता है। तो अब यदि डोज की बात करें तो इसकी डोज कैसे लगानी है? डोज की बात करें तो हमारे को 5 ml ह्यूमिक 10 ग्राम प्रोटेक्ट को 1 किलो बीज के अंदर जो है यूज करना है। तो 1 किलो बीज के अंदर इसको यूज करना है। तो क्या करें, आपने जितना बीज लेना है उसको किसी भी बट्ठल के अंदर या किसी भी बर्तन के अंदर डाल लीजिए उस बीज को, और उस बीज के ऊपर एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट को जो है आप छोटा फुवारा है उसमें भी डाल सकते हो। यदि ज्यादा बीज है, कम बीज है आपके पास में, मान लो 2, 4, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो बीज है, तो इसको आप बड़े आराम से सीधा हाथों से एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट को पहले मिक्स कर लीजिए। उस घोल को आप जो है बीज के ऊपर हाथों से छिड़क के उसके बाद में अच्छे से बीजों को लगा दीजिए, बीजों को मल दीजिए, जिससे क्या है वो बढ़िया से बीज के साथ में चिपक जाए। तो अच्छे से उसको हिला लेना है हमने। अब बीज को उपचार कर लिया। अब बीज उपचार करने के बाद में बीज को छाया में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। तो कभी भी किसी भी फसल का बीज उपचार करते हो तो उसको बीज उपचार करने के बाद में छाया में सुखाना बहुत जरूरी है, छाया में सुखा लेना है। तो बीज उपचार करने से बाद में, अब उसके बाद में क्या आता है, जो है हम खेत के अंदर जो है फसल को जो है रीप्लांटिंग करते हैं। तो रीप्लांटिंग करने के यानी कि अब जो आपने पनीरी तैयार करी है, अब यहाँ से क्या है हमारी, जब ये हम बीज उपचार करके बीज लेंगे तो उसके बाद में क्या है, ये हमारी पौध तैयार हो जाएगी इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आप देख रहे हो इस तरीके से आपकी यहाँ पर जो है पौध तैयार हो जाती है। तो अब इस पौध को लगाने के लिए जिस खेत में हमने यूज करना है उस खेत के अंदर क्या है, हम खेत को तैयार करते हैं, रोनी करते हैं, पानी लगाते हैं। तो पानी लगाते वक्त या जो है जब हम हल चला के अपने खेत को तैयार करते हैं, इन दोनों वक्त पे जो है हमने दूसरा स्टेप जो हमारा जो है वो हमने यहाँ पर करना है। सेकंड स्टेप में आपको एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल 5 किलो पर बीघा यहाँ पर आप 1 एकड़ को मान लेते हो, 1 एकड़ हम कह लेते हैं। 1 एकड़ के अंदर जो है 5 ग्राम 5 ml 5 kg सॉरी 5 kg एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, और जो है 200 ml जो है पर एकड़ जो है हमने एग्री 82 को जो है खेत के अंदर इन दोनों को मिक्स करके खेत के अंदर इसका छट्टा दे देना है। जहाँ उस वक्त जो है हम मार्केट से जो ना DAP, सल्फर, पोटाश या इस तरीके की खादें हम डालते हैं, तो उनके साथ में मिक्स करके हम अपने खेत में छट्टा दे सकते हैं। जिस टाइम आप हल चलाते हो उस टाइम भी दे सकते हो, और जिस टाइम बिजाई से पहले हम पानी लगाते हैं उस टाइम भी आप इनको दे सकते हो। और उसके बाद में एक प्रोडक्ट है हमारा एक्वाजल, जैसा कि आपको इसके बारे में पता है। ये प्रोडक्ट हमारा स्पेशल पानी की बचत के लिए यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट है। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको सेकंड स्टेप पे हमने ये 2 प्रोडक्ट यूज किए, एग्री ह्यूमिक और एग्री 82, इससे आपको फायदा क्या है थोड़ा सा इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल को यदि आप बीज उपचार के लिए यूज करते हो तो ये पहली बात तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है। उसके अलावा इसको यूज करेंगे तो ये जमीन को भुरभुरा कर देता है। उसके अलावा इसको यूज करते हैं तो ये जड़ों के विकास के अंदर पौधे में बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करता है, पौधे की ग्रोथ में बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो एग्री जो है ह्यूमिक ग्रेनुअल को यूज करने से ये फायदे होंगे। अब एग्रो 82 को डालने से क्या फायदा होगा, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं अपनी जो है वीडियो के अंदर भी, एग्री 82 हमारे जमीन को सबसे पहले तो ये जमीन में नमी पैदा करता है, 1.5 फुट तक नमी पैदा करता है, pH मान को भी सेट करने में ये काम करता है। उसके अलावा
अब नमी पैदा होगी तो उससे क्या है जो है पौधे को पानी की जरूरत भी कम पड़ेगी। उसके अलावा ये जमीन को नरम करेगा, तो उससे क्या है, नरम होएगी जमीन तो किसी भी फसल को बढ़िया ग्रोथ करने के लिए नरम जमीन चाहिए। उसके अलावा पीएच वैल्यू सेट करेगा, जहां पर ट्यूबवेलों के पानी लगते हैं शोरे की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको भी सही करने के अंदर एग्रो एटीट्यूड जो है काम करता है। उसके अलावा जो भी आप अपने खेत में फर्टिलाइजर डालते हो, उस फर्टिलाइजर को घुलनशील करके जड़ तक पहुंचाने के अंदर भी जो है काफी हद तक एग्रो एटीट्यूड जो है मदद करता है। और जैसे प्याज है, प्याज ने मिट्टी के अंदर जो है इसका जो है बल्ब तैयार होना है, मिट्टी के अंदर इसका फल तैयार होना है, तो ये मिट्टी को नरम रखेगा, तो उसमें भी उस जो है हमारे प्याज का साइज बढ़िया होने में, सीधा गोल एक आकार में होने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो जितने भी फसलें हम जो है मिट्टी में जो होती है, जैसे आलू होता है, गाजर होता है, मूली होती है, तो उसमें आप एग्री 82 को सीजन में 2 बार यूज कर लेते हो तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। तो हमने ये प्रोडक्ट हमने यूज कर लिए। उसके बाद में एक्वाजल, जैसा कि हम बात कर रहे थे, तो एक्वाजल जो है पानी की बचत के लिए काम करता है। इसको यूज करेंगे तो ये पानी को जो है जेल में कन्वर्ट करके हमारे खेत में स्टोर कर लेता है, जिससे जो है हम पानी की 50% तक बचत कर लेते हैं। और कोई भी फर्टिलाइजर जो होता है वो भी पानी में मिक्स होके जो है मिक्स हो जाता है, और उसके बाद में वो यदि पानी मिट्टी में नीचे चला जाता है तो वो पानी के साथ में फर्टिलाइजर भी जाते हैं, और पानी उड़ता है तो उसमें फर्टिलाइजर भी उड़ते हैं। तो यदि हम एक्वाजेल को यूज करते हैं तो ये पानी को जेल बना के पौधे की जड़ों के पास में स्टोर कर लेता है। तो इसकी जब हम खेत तैयार करते हैं, उस वक्त जब हमने हल चलाते हैं, तो हल चलाने के बाद में हम सुहागा लगाते हैं, उस वक्त जो है एक्वाजल को हमने एक अपने खेत में डालना है। 1 किलो एक्वाजल 1 एकड़ धरती के अंदर जो है मिट्टी के अंदर जो है मिक्स होएगा। एग्री 82 को इसके साथ में मिक्स करके नहीं डालना है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपने दोनों प्रोडक्टों को साथ में भी डालना है तो आप फिर जो है एग्री 82 मिट्टी में मिक्स करिए, जिससे क्या है उसकी सारी नमी वो मिट्टी पकड़ ले। उसके बाद में आप इनको मिक्स करके जो है डाल सकते हो, पर कोशिश करिए इन दोनों प्रोडक्टों को अलग अलग डालें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एग्री एक्वाजेल ने जो है जो नमी है उसको अपने अंदर पकड़ लेती है। अब जब नमी अपने अंदर पकड़ जाता है तो उसके कारण से क्या होता है, जो एग्रो 82 को ये अपने अंदर खींच लेगी, जिससे जो है हमारे को उसके रिजल्ट कम आएंगे। और तो हमें इसलिए इसको अलग से डालना है। तो जहां पर पानी की कमी है तो वहां पर हम उस पानी की कमी के लिए एक्वाजेल को हम यूज कर सकते हैं। यदि आपके वहां पर पानी की कमी नहीं है तो ये आपके पास में ऑप्शन है, जरूरी नहीं है ये डालना है, पर ये आपके पास में ऑप्शन है। यदि आपको लगता है पानी की कमी है और आप कम पानी में फसल लेना चाहते हो तो एक्वाजेल को डाल सकते हो। अब उसके बाद में जो है हमारा आएगा तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है जब हम जो है ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, हम पौध को नर्सरी से उठा के जो है अपने खेत में लगाएंगे। तो अब ये वो वक्त आ चुका है, उससे पहले हमने खेत तैयार कर लिया है, नर्सरी हमारी तैयार है, तो हमने जो है इसका रूट ट्रीटमेंट करना है। तो रूट ट्रीटमेंट करना है, तो रूट ट्रीटमेंट करने के लिए आप जो है जैसे आपने पनीरी को इसकी निकाल लिया, पनीरी को जो इसकी पौध है उसको आपने निकाल लिया, और उस पौध को जो है इस तरीके से, जैसे बट्ठल एक बर्तन है उसमें पानी डाल लिया, तो उसके अंदर आपको एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक पर लीटर पानी के अंदर 5 ml ह्यूमिक और 10 ग्राम प्रोटेक्ट पर लीटर पानी के अंदर जो है आपने डाल लेना है। किसी बर्तन में डाल सकते हो, या आप नीचे मिट्टी में 5-6 इंच का खड्डा बना के एक बराबर का, उसमें प्लास्टिक की पन्नी लगा के, प्लास्टिक लगा के उसमें पानी भर के जो उसमें भी डाल सकते हो। यदि आपके ज्यादा मात्रा में आपके पास में है तो आप प्लास्टिक की पन्नी का यूज करके इस तरीके से खड्डा बना के डाल सकते हो। अदरवाइज यदि आपके पास में जो है थोड़ा एरिया है, थोड़ी पनीरी है, थोड़ी है, तो आप किसी बर्तन में जो है इन दोनों का घोल डाल के इसमें 5 मिनट तक अपने जो है पौधे को हमने रखना है, और उसके बाद में हम इसको आगे खेत में लगा सकते हैं। तो ये बात को हमने ध्यान से रखना है। इससे होगा क्या, इससे आपका जो पौध है, जो पनीरी है, जैसे आप लगाओगे तुरंत वो जो है ग्रोथ करना स्टार्ट कर जाएगी, वो पीलापन नहीं आएगा, जड़ें उसकी फटाफट जो है जमीन के अंदर पकड़ कर जाएगी। तो इससे जो है पौध जल्दी बजाएगा,
और बहुत बार क्या होता है बीच में काफी पौधे मर जाते हैं, तो वो संभावना भी इसको यूज करने से काफी हद तक कम हो जाती है। तो इसलिए हम जो है रूट ट्रीटमेंट जो है जरूर करें। तो रूट ट्रीटमेंट करने से ये फायदा होगा हमारे को। तो आपने इसकी डोज आपने देख ली है। पर 1 लीटर पानी के अंदर 5 ml ह्यूमिक, 10 ग्राम जो है प्रोटेक्ट डालना है। जैसे मान लेते हैं आपने एक बर्तन में 5 लीटर पानी डाला, तो उसके हिसाब से इसकी डोज कर सकते हो। 5 लीटर पानी में 25 ml ह्यूमिक और जो है 500 ग्राम जो है प्रोटेक्ट को डाल के घोल तैयार करके उसके अंदर जो है हमने पौध को डुबो डुबो के 5 मिनट जो है उसके बाद में खेत में लगाना होता है। तो ये हमारा जो है थर्ड स्टेप जो है आ गया, जहां पर हमने जो है इस तरीके से किया। अब उसके बाद में जब हमने थर्ड स्टेप कर लिया, हमने खेत के अंदर पौध लगा दी है, तो पौध लगाने के 25, 20, 30 दिन के बाद में अब वो पौध की जड़ें जो है पकड़ कर चुकी है, वो ग्रोथ आनी स्टार्ट हो चुकी है, हरियाली आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस वक्त जो है हमने चौथे स्टेप पे जो है हम स्प्रे कर सकते हैं एग्री ह्यूमिक, गोल्ड और एग्री 82 और साथ में प्रोटेक को भी मिक्स करके हम स्प्रे कर सकते हैं। तो देखिए जो है अब जो है हमने यदि ग्रोथ चाहिए आपको, प्रोटेक हमने इसलिए डाला है क्योंकि प्याज के अंदर अक्सर देखा जाता है प्याज के अंदर फंगस रोग काफी बड़े लेवल पे अटैक करता है, काफी बड़े लेवल पे अटैक करता है। यदि आपको लग रहा है भी आपके खेत में फंगस है तो आप प्रोटेक को डाल लीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं है प्रोटेक आपके खेत में ऐसी कोई फंगस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रोटेक को डालने की जरूरत नहीं है। तो एग्री 82 गोल्ड और एग्री 82 की स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा, ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी, हरियाली बनी रहेगी, नीचे जो बल्ब बनना है, जो प्याज बनना है, उसको बढ़ने में भी फास्ट जो है ये ग्रोथ देगा। अब बात आती है कई बार जो है हमें यहाँ पर ये लगता है मेरा खर्चा ज्यादा होएगा, और यदि आप कम खर्चे में ही करना चाहते हो तो देखो वाकई बात तो ये होता है जितना हम खर्च करेंगे उसके हिसाब से फायदा भी हमारे को होता है। पर आप खर्चे को ध्यान में रखते हो तो आप इस जगह पे आप एग्रो 82 और ह्यूमिक का स्प्रे भी कर सकते हो। इससे आपका खर्चा भी कम होएगा और रिजल्ट देखा जाए तो जिस हिसाब से हम खर्चा करेंगे रिजल्ट उस हिसाब से आपको बढ़िया मिल जाएगा। और यदि फंगस रोग है तो प्रोटेक का हमने यूज करना है। अक्सर प्याज के अंदर जो फंगस रोग जो है आता है, तो यदि आप प्रिवेंशन जो है रोकथाम के लिए पहले से रोकथाम के लिए प्रोटेक्ट का स्प्रे कर देते हो तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, ताकि आपको 25-30 दिन का प्रोटेक्शन यहाँ से मिल जाएगा। 25-30 दिन बाद में दोबारा फिर से कर दोगे तो आपका जो है लगभग 2 महीने जो है फंगस के बिना निकल जाएगा। तो इससे जो है आपकी फसल जो है बढ़िया से चल पड़ती है। और यदि एक बार हमारे खेत में फंगस आ जाती है तो वो काफी हद तक नुकसान करती है। तो सेकंड स्टेप ये हमारा चौथा स्टेप जो है वो हो गया। अब इसके बाद में हमने आगे बढ़ना है। अगर आपके खेत में आपको ग्रोथ कम लग रही है और पीलापन नजर आ रहा है तो उस टाइम जो है आप उसको एग्री 82 सॉरी एग्री ह्यूमिक और जो है गोल्ड और एग्री 82 तीनों का स्प्रे आप कर सकते हो। ये आप जरूरत मुताबिक आप देख सकते हो। यदि आपको लगे भी हमारे खेत में ग्रोथ बढ़िया तरीके से नहीं हो रही है तो आप बीच में इसको यूज कर सकते हो, 1 बार 2 बार भी यूज कर सकते हो आप इसको। जो है ये आप के ऊपर डिपेंड है, आपने खुद ने इसको जजमेंट करना है भी मेरे को करना है कि नहीं करना। यदि आपको लग रहा है पौधे थोड़े वीकनेस में है, ग्रोथ कम हो रही है, तो आप बीच में इसको कर सकते हैं। उसके अलावा जो है जब हमने स्प्रे करी है उसको 20-25 दिन हो जाएंगे, तो 20-25 दिन बाद में जब आप पानी लगाओगे तो उस टाइम जो है एग्री ग्रेनुअल जो है हमारा 5 किलो पर एकड़ के अंदर ये और 200 ml एग्री 82 को पानी जब हम लगाएंगे उस टाइम यूरिया खाद वगैरह डालते हैं फार्मर, तो उसके साथ में इनको मिक्स करके जो है हम खेत में डाल सकते हैं। तो इससे भी हमारे को बहुत बढ़िया जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो याद रखना है एक बात, जब हम ये स्टेप सभी करेंगे तो आप जो भी खाद डीएपी सल्फर या यूरिया डालते हो तो वो आपकी एक ही झटके के अंदर 30-35%, 40% भी आप कम कर सकते हो। वो कम करके भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट अपने खेत के अंदर जो है नजर आने स्टार्ट होंगे। तो जब हम ये स्प्रे करने के 15-20 दिन हो जाएंगे, 20-25 दिन, 15 से 20 दिन के 20-25 दिन के बीच में जब आपको जो है उस टाइम जो है हमने इन प्रोडक्ट को यूज करना है। तो डोज भी तो आपको बता दी है। उसके बाद में
ये जो अभी आप वीडियो हमारा देख रहे हो, ये हमारा मनजीत सिंह जज के नाम से यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर हम लगातार खेती बाड़ी या हेल्थ से जुड़ी हुई जो है जानकारी जो है हम चढ़ाते रहते हैं। वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रिजल्ट, हेल्थ के रिजल्ट जिन्होंने लिए उनकी जो है प्रॉब्लम है जब सॉल्व हो रही है तो उनका इंटरव्यू लेके हम इस पर चढ़ाते रहते हैं। तो आप हमारे प्रोडक्टों के रिजल्ट और अपनी फसलों के लिए या हेल्थ के लिए क्या क्या प्रोडक्ट किस किस प्रॉब्लम में आप दे सकते हो, उसकी टोटल इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे रहती है। हम टाइम टू टाइम इस पर वीडियो चढ़ाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन भी जो है दबा दीजिए, ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम जो है आपके पास में जो भी वीडियो अपलोड हो इस पे वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। तो जो हमने जो है 5वां स्टेप किया था, उसके 20 दिन बाद में जो है आप जो है हमारा फिर से जो है स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे के अंदर आप नैनोटेक प्रोटेक नैनोटेक एग्री 82 को डाल सकते हो, डाल के स्प्रे करनी है। तो प्रोटेक फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोटेक मैंने दोबारा फिर यहाँ पर ऐड किया है। यदि आपको जरूरत लगे तो करना है, अदरवाइज आप इसको नहीं यदि आपके वहां पर प्रॉब्लम नहीं है तो आप नहीं भी कर सकते हैं। तो एग्री 82 और नैनोटेक का तो आपने स्प्रे करना ही करना है। तो अब इसका स्प्रे करने से अब इस वक्त जो है हमारे जो है प्याज बनना स्टार्ट हो चुका होगा। यदि हम इसको यूज करेंगे तो इससे क्या है, एक तो प्याज का साइज बहुत बढ़िया तरीके से बनेगा और प्याज की क्वालिटी को ये बहुत अच्छा बनाएगा और प्याज की वजन भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाएगा। तो आपने इसकी स्प्रे करनी है 15 लीटर की टैंकी के अंदर, एग्रो 82 10 ml, नैनोटेक जो है 20 ग्राम जो है डाल के हम स्प्रे करनी है। और यदि आप प्रोटेक्ट करना चाहो तो 30 ग्राम प्रोटेक्ट को आप यहाँ पर जो इसके साथ में मिक्स करके डाल सकते हो। प्रोटेक्ट यदि आपकी समस्या है तो समस्या का समाधान करेगा, नहीं है तो आपको अगले 25-30 दिन तक जो है फंगस को आपके खेत में आने से बचा के रखेगा। तो जो है इसका हम स्प्रे करना है, स्प्रे के रूप में इसको हमने यूज करना है। और उसके बाद में अब यहाँ तक मैंने जो है 6 स्टेप के अंदर टोटल जो प्रोडक्ट हमने प्याज की खेती के अंदर यूज करने हैं उन सभी के ऊपर जो है बातचीत जो है आपके साथ में करी है। और इसमें कोई भी जो है प्रोडक्ट मैंने अपने तरीके से बताए हैं, पर इन प्रोडक्टों में आप आगे पीछे कुछ छोटे मोटे तरीके से, यदि आपको कहीं पीलापन लगता है, ग्रोथ कम हो रही है, बढ़िया से नहीं चल रहे, तो आप बीच बीच में गोल्ड एग्री 82 ह्यूमिक स्प्रे जो है बीच में कर सकते हैं। और जो है अब कई बार क्या होता है, कई किसान ये कहते हैं जी मैंने तो अभी नया नया स्टार्ट किया है तो कम से कम खर्चे में मैं क्या करूं। तो उसके जवाब के अंदर भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, यदि आप कम से कम खर्चा, यदि आप पहली बार कर रहे हो और आप इसका रिजल्ट ही देखना चाहते हो और खर्चा बहुत कम करना चाहते हो, तो आप क्या करिए, एग्री 82 एग्री ह्यूमिक से सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए 5 ml पर केजी बीज में, ये जरूर करिए। उसके अलावा जो है ग्रेनुल खाद को आप खेत में डलवाए थे तो बहुत अच्छी बात है, 5 किलो पर एकड़ के अंदर ये डलवाइए। और उसके बाद में सेकंड स्टेप में क्या है, एग्रो 82 और ह्यूमिक का एक स्प्रे करवा दीजिए। और लास्ट में जो है आप एग्री 82 और नैनोटेक की स्प्रे जो है लास्ट पानी में जो है लास्ट में जो है तीसरे स्टेप के रूप में ये कर दीजिए। ये 3 काम यदि आप कर लेते हो तो भी आपको बहुत अच्छे जो है रिजल्ट इन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जो है हमारे चैनल पे जो है इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम जो है प्रोडक्ट से जुड़ी हुई लगातार जो है अपलोड करते रहते हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे जो भी अपलोड हो वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचे। तो आज की जो है बातचीत हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे बातचीत करके बहुत बढ़िया लगा। और जो है क्योंकि अभी प्याज की वीडियो मैंने इसीलिए बनाई, अभी काफ़ी सारे जो हमारे साथ में जुड़े हुए साथी हैं वो उनका मेरे पास में मैसेज भी आ रहे थे, कॉल भी आए थे कि प्याज से जुड़ी हुई भी आप वीडियो बनाइए। तो इसलिए मैंने जो है ये वीडियो अभी तैयार की है आपके लिए। थैंक यू, विश यू वेल्थ।